अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है माइग्रेन, जिसको आधे सर का दर्द या दर्द शकीका के नाम से भी जाना जाता है। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन की सबसे अहम अलामत है आधे सर में दर्द होना। सर के एक तरफ माथे पे या साइड पे एक शदीद दुखन सी महसूस होती है। इस दर्द की शिद्दत की वजह से नॉर्मल डेली एक्टिविटीज करना नामुमकिन हो जाता है। सर में दर्द के साथ साथ माइग्रेन की मजीद और भी अलामत हो सकती हैं। मतली महसूस होती है या उल्टियां आती हैं। फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब है कि लाइट आंखों में चुभती है और आंखें बंद रखने का दिल चाहता है, और फोनोफोबिया का मतलब है कि शोर बुरा लगता है। इस वजह से जब माइग्रेन होता है तो इंसान अंधेरे में और खामोश जगह पे लेटना पसंद करता है। कुछ लोगों में पेट में दर्द होता है और डायरिया भी होता है। माइग्रेन का अटैक आमतौर पे 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक रहता है। कुछ लोगों को एक ही हफ्ते में काफी बार माइग्रेन का अटैक होता है और कुछ लोगों में चंद महीने गुजरने के बाद अटैक होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में हर महीने 2 से 4 माइग्रेन के अटैक्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले कुछ वार्निंग सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिनको माइग्रेन ओरा कहा जाता है। माइग्रेन ओरा के दौरान आम तौर पे आंखों पे असर पड़ता है, लाइटें चमकती हुई नजर आती हैं या जिगजैग लाइंस नजर आती हैं या फिर एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। ये माइग्रेन ओरा की अलामत 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक रहती हैं और इनके ख़त्म होने के बाद सर में दर्द शुरू होता है। तो माइग्रेन क्यों होता है? काफ़ी मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन अटैक होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इनको ट्रिगर फैक्टर्स कहते हैं। ये ट्रिगर फैक्टर्स 6 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले हैं हार्मोनल चेंजेस। खवातीन में पीरियड्स के दिनों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इमोशनल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी। तीसरे नंबर पे आते हैं फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि नींद की कमी, थकन या जहाज पे लंबा सफर करना। चौथे नंबर पे आते हैं डाइटरी फैक्टर्स जैसे कि चाय, कॉफी और दूसरी कैफीन वाली ड्रिंक्स पीना, चॉकलेट खाना, चीज खाना, सिट्रस फ्रूट्स खाना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना और डिहाइड्रेशन होना यानी कि जिस्म में पानी की कमी। पांचवें नंबर पे आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ज्यादा रोशनी या ज्यादा शोर होना, फ्लिकरिंग स्क्रीन्स देखना जैसे कि टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन्स, धुआं होना और स्ट्रॉन्ग स्मेल्स। छठे नंबर पे आती हैं मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके लेने से माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हर माइग्रेन से मुतासिर शख्स में अहम नहीं होते और हो सकता है कि किसी एक मरीज के लिए इनमें से एक या 2 फैक्टर्स ही इम्पोर्टेंट हों। तो माइग्रेन को कैसे डायग्नोस किया जाता है? माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए कोई खास किस्म के टेस्ट या स्कैन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइग्रेन का डायग्नोसिस इसकी मखसूस किस्म की अलामात की मौजूदगी के बेसिस पे करा जाता है। जब आप माइग्रेन के मुतालिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए आपको एक डायरी में अपने माइग्रेन अटैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा जाए, जैसे कि किस डेट को माइग्रेन अटैक हुआ, जब अटैक शुरू हुआ तो आप क्या कर रहे थे, आपको क्या अलामत महसूस हुई और कितनी देर में अटैक खत्म हुआ। इस तरह की डायरी के जरिए आपके अपने माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स का पता लगाया जा सकता है। तो माइग्रेन का इलाज कैसे किया जाता है? अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जिसको लेने से माइग्रेन की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। माइग्रेन के पेशेंट्स को जो भी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं उनके 2 मुख्तलिफ मकसद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि जब एक दफ़ा माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाए तो उसको मेडिकेशंस लेने के ज़रिए फौरी तौर पर ख़त्म करा जा सके। और ट्रीटमेंट का दूसरा मकसद ये होता है कि अगर किसी को बहुत बाकायदगी से माइग्रेन अटैक्स होने लगें और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होने लगे तो मेडिकेशंस के जरिए माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को कम करा जा सके। तो माइग्रेन अटैक के दौरान कौन सी ट्रीटमेंट्स हेल्पफुल होती हैं? जैसे ही माइग्रेन की वजह से सर में दर्द शुरू होने लगे तो उस दर्द पे फौरी तौर पे काबू पाने के लिए कॉमन पेन किलिंग मेडिकेशंस ली जा सकती हैं जैसे कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन। अक्सर ये कॉमन पेन किलर्स माइग्रेन का अटैक खत्म करने के लिए काफी होते हैं।
इसके अलावा किसी अंधेरे वाली और खामोश जगह पे रेस्ट करने से माइग्रेन की अलामात में बेहतरी आती है। अगर माइग्रेन का दर्द बहुत शदीद हो और आम पेन किलर से काबू में ना आए तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ले सकते हैं। इन मेडिकेशंस को ट्रिप्टान्स कहते हैं और ये माइग्रेन के दर्द के इलाज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ट्रिप्टान मेडिकेशंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया जा सकता है। इनकी टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं और नेज़ल स्प्रेज भी अवेलेबल होते हैं। आम तौर पे ये मेडिकेशंस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल नहीं होती। ट्रिप्टान्स बहुत तेज़ी से काम करती हैं। ट्रिप्टान की टैबलेट्स का असर 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है और इंजेक्शन का असर 10 से 15 मिनट में हो जाता है। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि किसी भी नई मेडिकेशन को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और ट्रिप्टान्स हर किसी के लिए लेना मुनासिब नहीं होता। अगर माइग्रेन के दौरान मतली महसूस हो या उल्टियाँ आएँ तो इन अलामात को रोकने के लिए एंटी सिकनेस मेडिकेशंस ली जा सकती हैं। अगर माइग्रेन के अटैक्स बाकायदगी से होने लगें तो उनको कैसे कम करा जा सकता है? इसके लिए पहले तो आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपके माइग्रेन अटैक्स किन ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से शुरू होते हैं और फिर उन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर किसी के माइग्रेन अटैक्स चाय या कॉफ़ी पीने की वजह से होते हैं या कम नींद की वजह से होते हैं तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। किसी डायरी में आप अपने माइग्रेन अटैक्स की डिटेल्स रिकॉर्ड करने के ज़रिए अपने ट्रिगर फैक्टर्स का ज़्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपको बार बार माइग्रेन अटैक्स होते हैं और आपको रेगुलरली पेन किलिंग मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं तो इसकी वजह से एक नया मसला पैदा हो सकता है जिसको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक में आपकी बॉडी को पेन किलर्स की इतनी आदत पड़ जाती है कि जब पेन किलर का इफेक्ट खत्म होता है तो पेन किलर की गैर मौजूदगी की वजह से एक दूसरे किस्म का सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत रेगुलर माइग्रेन अटैक्स होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स के जरिए माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करा जा सकता है। इन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स में से सबसे पहली ऑप्शन होती है मेडिकेशंस, जैसे कि टोपिरामेट, प्रोप्रानोलोल और एमिट्रिप्टिलीन। इन मेडिकेशंस की गोलियां रोज लेनी पड़ती हैं चाहे माइग्रेन का अटैक हो या ना हो, और इस तरह इन मेडिकेशंस को लेने के जरिए माइग्रेन के अटैक्स में कमी आ जाती है। दूसरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है बोटॉक्स इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन सर के और गर्दन के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं। ये आमतौर पे क्रॉनिक माइग्रेन में इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी को हर महीने में कम से कम 15 दिन सर में दर्द रहता है। तीसरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये ट्रीटमेंट भी इंजेक्शन के तौर पे आती है और इसका इंजेक्शन हर महीने या हर कुछ महीने बाद लगाना पड़ता है। यह आमतौर पे एक न्यूरोलॉजिस्ट या हेडेक स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही अवेलेबल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।